जो भी राजकर्मी शिक्षक हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है वो यही फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है। दोनों प्रकार के शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 2003-05 का अभी जो वेतन निर्धारण हुआ है या एक इंक्रीमेंट के बाद में जो उनका बेसिक पे है दोस्तों वो 32,620 रुपया होता है। बीपीएससी शिक्षक जो 2003 के थे, नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने थे तो उनका भी 32,620 रुपया होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों उनका 28,140 रुपया होता है। जो छठा पेज वाले हैं 25,750 रुपया होता है। या 2003 के बाद का जो 6-7 के शिक्षक हैं उनका 31,670 रुपया बेसिक पे होता है। अब चूंकि आपके सेवा की गणना की जा रही है तो इंडेक्स 10 के अनुसार आपका 32,620 रुपया है। प्रमोशन होगा तो 36,530 रुपया हो जाएगा। यानी 1 to 5 से आप सीधा 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। जो 6-7 के शिक्षक हैं 31,670 रुपया उनका बेसिक पे है। प्रमोशन होगा 35,470 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 28,140 रुपया उनका बेसिक पे है। जिनका सेवा का यानी प्रशिक्षित वेतनमान का अगर 8 साल हो गया है तो उनका बेसिक पे 31,510 रुपया हो जाएगा। और इसी प्रकार से उनका ग्रेड चेंज हो जाएगा, यानी बेसिक ग्रेड से वो ग्रेजुएट टीचर हो जाएंगे और उनका ग्रेड 1 to 5 से सीधा स्नातक ग्रेड हो जाएगा। उसी तरह से जो 9-10 के शिक्षक हैं, बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चूंकि इनका बेसिक पे 31,000 से शुरू होता है तो मान लीजिए किसी शिक्षक का बेसिक पे 31,930 रुपया है। अब उनका सेवा का चूंकि 8 वर्ष हो गया है पहले का सेवा गिन करके, तो प्रमोशन होगा 11-12 में तो 32,960 रुपया होगा। इसी तरह से सभी ग्रेड के शिक्षक, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, उनका सेवा का गणना किया जाएगा और इसी के आधार पर उनका मूल वेतन भी बढ़ेगा। एक ये हो गया। अब एक चीज है कि दोस्तों इनहेंस सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जहां तक बात वेतन का है दोस्तों, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, अलग अलग साल में नियुक्त जितने भी शिक्षक हैं उनका वेतन अलग अलग है। नियोजित शिक्षक का वेतन वर्सेस विशिष्ट शिक्षक का वेतन जब आप देखेंगे तो आपको इनहेंस सैलरी लगभग जो है बराबर लगेगा, लेकिन ग्रॉस सैलरी का जब आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि विशिष्ट शिक्षकों का सैलरी नियोजित शिक्षकों से बहुत ही ज्यादा है। इसके लिए आप ये वाला चार्ट देख सकते हैं दोस्तों। इसमें नियोजित शिक्षक का भी वेतन है और विशिष्ट शिक्षकों का भी वेतन है। जो 2003-05 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं अभी, तो उनका बेसिक पे 32,620 रुपया है। जो अभी तक विशिष्ट नहीं बने हैं, नियोजित ही हैं, उनका 32,290 रुपया है। अब आप वेतन का डिफरेंस देख लीजिए। 60% डीए के अनुसार जो है 19,374 रुपया नियोजित का होता है, जबकि विशिष्ट का 19,572 रुपया होता है। एचआरए 5% का अगर बात करें तो 1,615 रुपया नियोजित का होता है, जबकि विशिष्ट का 1,631 रुपया होता है। मेडिकल तो सबके लिए फिक्स है। अब जो दोस्तों की वेतन का डिफरेंस आपको कहाँ पता चलेगा, यहाँ पता चलेगा। जो नियोजित शिक्षक हैं उनका फ्यूचर के लिए यानी ईपीएफ अकाउंट में 3,600 रुपया जमा होता है, जबकि जो विशिष्ट बने हैं वो 12,256 रुपया जमा होता है 60% डीए के अनुसार। ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 56,079 रुपया नियोजित शिक्षक का होता है, 62,100 रुपया विशिष्ट का होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि लगभग 6,000 का आपको डिफरेंस लग रहा होगा। इनहेंस सैलरी नियोजित का 52,479 रुपया और विशिष्ट का 49,574 रुपया। तो इनहेंस सैलरी विशिष्ट का थोड़ा कम है, लेकिन जो ग्रॉस सैलरी का बात है वो विशिष्ट शिक्षकों का कहीं ना कहीं 6,000 रुपया ज्यादा है नियोजित की तुलना में। एक तो ये हो गया जो नियोजित हैं जो विशिष्ट हैं। विशिष्ट शिक्षकों को जो सेवा निरंतरता दिया गया है, सेवा निरंतरता का मतलब हुआ कि उनका पहले का जो सेवा का गणना है वो प्रमोशन में किया गया है। संभवतः जो नियमावली के अनुसार 8 साल जिनकी सेवा का हो गया है उनका सेवा को गिन करके उनको अगले ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाएगा। यानी 1 to 5 के जो शिक्षक हैं उसको 6 to 8 में प्रोन्नति दिया जाएगा। उसी तरह से मूल कोटि के जो नियोजित शिक्षक हैं उनका प्रोन्नति होगा, लेकिन कौन सा प्रोन्नति होगा, कालबद्ध प्रोन्नति होगा लगातार जिनका 12 साल सेवा का हो गया है। तो ऐसी स्थिति में 2003 के शिक्षकों का यदि अगर प्रमोशन होगा, प्रोन्नति मिलता है तो उनका बेसिक पे 34,140 रुपया हो जाएगा। सेम साल के जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका प्रमोशन होगा तो 36,530 रुपया हो जाएगा। तो आपको 2,000-2,500 रुपया यहीं पर आपको जो है डिफरेंस हो गया बेसिक पे में। प्रमोशन के बाद जो नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी 59,115 रुपया होगा।
जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं उनका 69,428 रुपया होगा ग्रॉस सैलरी। प्रोन्नति के बाद नियोजित का 55,515 रुपया इनहेंस सैलरी होगा, जबकि विशिष्ट का हो जाएगा 55,400 रुपया। जो आप जिस कैटेगरी में हैं अभी आप 1 to 5 के शिक्षक, और आपका जो प्रोन्नति होगा दोस्तों 6 to 8 में, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि 1 to 5 के शिक्षक से 6 to 8 के शिक्षक जो है वो सीनियर हो जाएंगे, यानी वो कहलाएंगे स्नातक ग्रेड के शिक्षक। जनरल रूप में सेवा निरंतरता नहीं दिया गया है, आपका पहले का सेवा गिना जाएगा, विशिष्ट शिक्षकों का वो गिना जाएगा प्रोन्नति में। तो ये जो सैलरी का डिफरेंस हुआ या सैलरी का गणना हुआ दोस्तों, ये 2003-05 के शिक्षकों का हो गया। बात करते हैं जो 2006-07 के नियोजित शिक्षक हैं, जो अभी भी नियोजित हैं, उनका मूल वेतन 31,340 रुपया है। जो विशिष्ट बन गए हैं उनका 31,670 रुपया है। 60% डीए के अनुसार नियोजित का 18,804 रुपया होता है, और जबकि विशिष्ट का 19,002 रुपया होता है। एचआरए 5% के अनुसार 1,567 रुपया नियोजित का होता है, जबकि विशिष्ट का 1,584 रुपया होता है। मेडिकल सबके लिए फिक्स है। अब यहाँ पर बात करेंगे जो ईपीएफ अकाउंट में नियोजित का जमा होता है वो 3,600 रुपया होता है, जबकि इस साल में नियुक्त जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका 12,161 रुपया है। तो आप यहाँ पर ये देखें कि ग्रॉस सैलरी 54,511 रुपया होता है और विशिष्ट का 7,320 रुपया होता है। नियोजित का इनहेंस सैलरी 50,911 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट हैं 48,159 रुपया होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है, लेकिन आप ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 6,000 का लगभग आपको डिफरेंस नजर आएगा नियोजित वर्सेस विशिष्ट शिक्षक का। और 2006-07 के अगर नियोजित शिक्षक का प्रोन्नति होता है अगले वेतन में, अगले ग्रेड में, तो ये जो बेसिक पे है 31,340 रुपया, वो 33,120 रुपया हो जाएगा। जो वर्तमान डीए है, एचआरए है, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 57,448 रुपया होगा, और इनहेंस सैलरी इनको मिलेगा 53,848 रुपया। सेम साल के अगर विशिष्ट शिक्षक अगर उनका प्रोन्नति होगा तो वो बेसिक पे 35,470 रुपया हो जाएगा, और इसमें 60% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी 67,441 रुपया होगा, और इनहेंस सैलरी हो जाएगा 53,821 रुपया। ये 2006-07 के शिक्षकों का हो गया दोस्तों। 2009-10 के अगर शिक्षकों की बात करें जो अभी भी नियोजित हैं, 30,420 रुपया उनका मूल वेतन है। जो विशिष्ट बन गए थे, चाहे वो सक्षमता पर 1 पास करके, चाहे 2 पास करके, चाहे 3 पास करके, चाहे 4 पास करके, तो उनका मूल वेतन 30,750 रुपया है। 60% डीए नियोजित का भी, 60% डीए विशिष्ट का भी। तो नियोजित का 18,252 रुपया और विशिष्ट का 18,450 रुपया। 5% एचआरए 1,521 रुपया, 5% एचआरए 1,538 रुपया। 1,000 मेडिकल सेम हो गया। नियोजित शिक्षक का ईपीएफ अकाउंट में 3,600 रुपया जमा होता है, जबकि विशिष्ट का 11,808 रुपया जमा होता है। ग्रॉस सैलरी 52,993 रुपया हुआ, इनहेंस सैलरी 49,393 रुपया हुआ, जबकि जो विशिष्ट है उनका ग्रॉस सैलरी 58,596 रुपया और इनहेंस सैलरी 46,788 रुपया हो गया। जो नियोजित और विशिष्ट हैं, नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दिया जा रहा है लगातार 12 वर्ष के सेवा के बाद। यदि 9-10 के शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति होगा तो मूल वेतन 32,160 रुपया होगा, डीए हो जाएगा, एचआरए हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी 55,864 रुपया हो जाएगा, इनहेंस सैलरी 52,264 रुपया हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षक का 34,440 रुपया हो जाएगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं, इसमें डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 65,511 रुपया होगा, और इनहेंस सैलरी 52,286 रुपया होगा। तो जिनका प्रोन्नति होगा दोस्तों वो अगले ग्रेड में होगा। जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनका 6 to 8 में होगा। जो 6 to 8 के शिक्षक हैं 6 to 8 के वरीय शिक्षक बनेंगे, और जो 9-10 के शिक्षक हैं 11-12 में अलग अलग जो प्रक्रिया है, जो रूल है नियमावली का, उसके अनुसार प्रोन्नति होगा और वेतन भी वृद्धि होगा दोस्तों। टीईटी पास शिक्षकों की अगर बात करें दोस्तों, जो नियोजित हैं उनका 27,820 रुपया है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 28,140 रुपया है टीईटी पास का। जो वर्तमान में डीए है 60%, उसके अनुसार जब आप गणना करेंगे दोस्तों, जो नियोजित अभी भी है उनका ग्रॉस सैलरी 48,703 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं 53,705 रुपया होता है। इनहेंस सैलरी जो नियोजित है 45,103 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं 42,899 रुपया होता है। सेम प्रोसेस दोस्तों जो छठा फेज के शिक्षक हैं जो अभी भी नियोजित हैं
बहुत कम संख्या में बचे होंगे, तो 23,280 रुपया उनका बेसिक पे है। ग्रॉस सैलरी उनका 41,212 रुपया, इनहैंड सैलरी 37,612 रुपया। जो विशिष्ट बन गए हैं 25,750 रुपया, ग्रॉस सैलरी 49,226 रुपया और इनहैंड सैलरी 39,338 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वेतन है 60% डीए के आधार पर जो है विशिष्ट शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो उनको मिलेगा। आप इस प्रकार से एक बार ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक है 3-5 का, उनका इनहैंड सैलरी 52,479 रुपया और जो विशिष्ट है उनका 49,574 रुपया। जो 2006-7 के हैं 50,911 रुपया और जो विशिष्ट हैं 48,159 रुपया। जो 2010 के हैं नियोजित उसका 49,393 रुपया, जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं 46,788 रुपया। जो टीटी पास नियोजित है उनका 45,103 रुपया, जो विशिष्ट बन गए हैं 42,899 रुपया। जो छठा फेज वाले हैं नियोजित का 37,612 रुपया, जबकि विशिष्ट का 39,338 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों शिक्षकों को वेतन 60% डीए के आधार पर मिलता है। जब डीए बढ़ेगा फिर से तो वेतन बढ़ जाएगा। और एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, नियोजित शिक्षक का वेतन और विशिष्ट शिक्षक का वेतन आपका जो भविष्य के लिए जमा होता है, जैसे नियोजित शिक्षक हैं उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है तो उनका फिक्स है 3600 रुपया, चाहे डीए 50% हो चाहे डीए 70% हो जाए। लेकिन जो राज्यकर्मी शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जैसे जैसे डीए बढ़ेगा, जैसे जैसे उनका बेसिक पे बढ़ेगा, वैसे वैसे उनका जो है फ्यूचर के लिए यानी एनपीएस अकाउंट में जो अमाउंट जमा होता है वो वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। ये हो गया दोस्तों। जहाँ तक बात प्रोन्नति का है दोस्तों, नियोजित शिक्षकों का प्रोन्नति का, तो जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनका ग्रेड पे 2,000 रुपया है, जो स्नातक ग्रेड के हैं उनका 2,400 रुपया है। उनका प्रोन्नति अगले ग्रेड में जैसे ही होगा तो उनका बेसिक पे बदल जाएगा। जैसा कि आपको बताया कि जिनका 32,290 रुपया है उसका 34,130 रुपया हो जाएगा, जिनका 31,340 रुपया है उनका 33,120 रुपया हो जाएगा, जो टीटी पास शिक्षक हैं उनका 29,410 रुपया हो जाएगा। और नियोजित शिक्षकों का जो प्रोन्नति का आदेश है तो वो किनका है, जिनका लगातार 12 साल का सेवा का हो गया है या प्रशिक्षित वेतनमान का हो गया है, यानी नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति मिलेगा।